अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ में एक ट्रेडिशनल स्वीट की रेसिपी शेयर करेंगे। इस रेसिपी को आपने दादी और नानी के हाथ से बनी हुई ज़रूर खाई होगी। आजकल की भाग दौड़ में हम लोग ट्रेडिशनल रेसिपी बनाना भूल जाते हैं, तो आज हम आपके साथ में मुग़लों के टाइम से बनती आ रही ये ट्रेडिशनल रेसिपी आपके साथ में शेयर करेंगे और आप इसे देखकर बताइएगा कि किस किस के यहाँ पे आज भी बनती है ये रेसिपी। इस रेसिपी के लिए हमने 2 लीटर दूध लिया है, तो दूध को हम फुल फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब तक दूध बॉयल हो रहा है तो यहाँ पे हमने हरी इलायची ले ली है। हरी इलायची का पाउडर ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे हम साबुत इलायची ले रहे हैं क्योंकि छिलकों में ही फ्लेवर होता है। तो छिलके साथ में ग्राइंड कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। छोटे से जार में डाल के इलायची को ग्राइंड कर लेंगे, जिसके छिलके उसके जो रेशे हैं वो एकदम अलग अलग हो जाएं। तो इस तरीके से महीन बारीक पाउडर बना के हम एक छोटी सी एयर टाइट जार में फिल करके रख देंगे, तो इसको आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर पाएंगे। ग्लास के जार में रखने से खुशबू भी बरकरार रहती है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 कप राइस। तो यहाँ पे हमने छोटे वाले राइस लिए हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे बासमती चावल ले लीजिए और कोई भी खुशबूदार चावल होगा, उससे आपकी ये स्वीट डिज़र्ट बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। चावल की डस्ट निकालने के लिए आप छन्नी में डालकर चावल को धो लीजिए, या आप चावल को गीले कपड़े से पोंछ के डस्ट निकाल दीजिए। चावल को मिक्सी के छोटे वाले जार में डालकर एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए। तो हमने चक्की से चावल का आटा लिया है, तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास में पिसा हुआ चावल का आटा है तो आप उसको यूज़ कर लीजिए। अगर आपके घर में पिसा हुआ चावल का आटा नहीं है तो मेरे बताए हुए तरीके से आप घर पर भी आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम डिज़र्ट को एकदम मेजरमेंट के साथ बताते हुए चलेंगे, जिससे कि आपकी जो डिज़र्ट है वो एकदम परफेक्ट और सही बने। तो इसके लिए हमने 1 कप आटा लिया है चावल का, उसको हम दबा के नहीं भरेंगे, बराबर लेवल में भरेंगे और बराबर कर लेंगे। इसके बाद में इसको हम बड़े से बाउल में पलट लेंगे, जिससे कि चावल के आटे को हमें मिक्स करने में आसानी हो। 1 कप चावल के आटे को घोलने के लिए हम कप से ही मेजर के साथ में दूध को ऐड करेंगे। इस आटे का अब हम एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है और मिक्स करते जाना है इसको, क्योंकि लम्स नहीं पड़े, इसलिए हमें थोड़ा ही थोड़ा दूध ऐड करना है। तो 1 कप दूध हम ऐड कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पे दूसरा कप लिया है, तो दूसरे कप से अब हम दूध को डाल रहे हैं। तो देखते हैं जितना लगेगा वो हम आपको बताएंगे। तो ऑलमोस्ट इसमें हम 1.5 कप दूध ऐड कर चुके हैं। अब बाकी का बचा हुआ दूध भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने लास्ट में बचाया है बाउल को धोकर डालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम एक सिरप की तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि क्या रेसिपी बनने वाली है और क्या हम बना रहे हैं। साथ ही यहाँ पे दूध में बॉयल भी आ गया है और चलाते भी रहेंगे, जिससे कि दूध तली में लगे नहीं। तो दूध को यहाँ पे पकते हुए आधा घंटा हो गया है। काफ़ी हमने यहाँ पे गाढ़ा कर लिया है दूध। केसर डालना भूल गए थे शुरू में, नहीं तो अब तक कलर आ चुका होता। तो यहाँ पे हम 15 से 20 धागे केसर के ऐड कर देंगे, शायद उससे ज़्यादा ही होंगे केसर के धागे। इससे कलर भी अच्छा आएगा और साथ ही फ्लेवर भी अच्छा आता है। साथ ही हम ½ टीस्पून ऐड कर देंगे इलायची पाउडर, तो इसका भी फ्लेवर इसमें आ जाएगा। केसर ऑप्शनल है, अगर केसर है तो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए। अब हम इसमें धीरे धीरे करके चावल का घोल ऐड करेंगे और साथ ही कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि इसमें लम्स नहीं बने। साथ ही बाउल में जो चावल का आटा बैठ गया था तो उसको भी हम थोड़ा सा दूध डाल के निकाल लेंगे। हाँ, हम आपको ये बताना भूल गए थे कि चावल के आटे को जब घोलेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पर दूध हो, या आप ठंडे दूध से भी घोल सकते हैं। आप उसमें गर्म दूध को यूज़ मत कीजिएगा, गर्म दूध से बहुत जल्दी लम्स बन जाएंगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम चावल का घोल डालेंगे तो उससे पहले फ्लेम को स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे घोल को डालकर कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करेंगे। जब एक बार ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। तो यहाँ फिरीनी भी बॉयल आ गया है, तो इसको हम 10 मिनट्स तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी गाढ़ी हो गई है फिरीनी फीकी ना रहे, तो उसमें टेस्ट लाने के लिए हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप लिया था चावल का आटा, तो उसके लिए हम 1.25 कप लेंगे शुगर। ये एकदम परफेक्ट मीठी बनकर तैयार हुई थी। अगर आप ज़्यादा शुगर लेते हैं तो आप इसमें 1.5 कप शुगर ऐड कर लीजिए। अगर शुगर कम लेते हैं या नहीं लेते हैं, या शुगर के पेशेंट हैं, तो आप इसमें शुगर फ्री ऐड कर लीजिए। अगर आप शुगर से नहीं बनाना चाहते हैं
तो आप इसमें गुड़ ऐड कर लीजिए, या आप मिश्री से भी बना सकते हैं। लेकिन जो इसका असली स्वाद है वो शुगर से ही आता है। तो इसको हम चलाते हुए शक्कर के घुलने तक कुक करेंगे। फिरीनी को बनाने के लिए थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत होती है। अगर आपने लापरवाही की और चलाने में थोड़ी सी कोताही की तो ये बहुत जल्दी तली में लग के जलने की स्मेल आ जाती है, क्योंकि हम इसमें पिसे हुए चावल को ऐड करते हैं। दूध और चावल दोनों ही बहुत जल्दी तली में चिपक जाते हैं। अगर आपने कंटिन्यू चला के इसको कुक कर लिया तो ये बहुत ही टेस्टी और लजीज बन के तैयार होती है। मीडियम एंड हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए 5 to 10 मिनट्स कुक करने के बाद में गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए गैस को ऑफ करने के बाद में भी बर्तन की हीट से इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो अब हम ले लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे हमने काजू, बादाम, पम्पकिन सीड्स और मगज़ लिए, सब 1-1 चम्मच लिया है। अब इन सभी को हम मिक्सी के छोटे वाले जार में डालकर पल्स मोड पर चलाकर ग्राइंड कर लेंगे। हल्का सा दानेदार रखेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी चॉप करके तैयार कर सकते हैं। अब इसे प्लेट में या बाउल में निकाल लीजिए और इसको हम निकाल कर साइड करते हैं। अब हम फिरीनी को डिश आउट कर लेंगे। वैसे तो फिरीनी मिट्टी की प्याली में निकाली जाती है, लेकिन हम यहाँ पे चीनी मिट्टी के बाउल में निकाल रहे हैं। फिरीनी को गर्मा गर्म ही डिश आउट करते हैं, जिससे कि उसमें एक लेयर बन जाती है। जैसे हम मिट्टी के बर्तन में दही को जमाते हैं और वो जम जाता है, वैसे ही जस्ट फिरीनी का भी रहता है। फिरीनी मुस्लिम कल्चर की बहुत ही ऑथेंटिक डिश है। ये बड़ी बड़ी मजलिसों में तकसीम की जाती है। इसे ठंडा करके सर्व करते हैं। ठंडी होने पे ये जम जाती है। हम यहाँ पे कुछ मिट्टी के प्यालों में आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो मिट्टी के प्यालों को यूज़ करने से पहले उसको हम धो लेंगे, जिससे कि जिसमें डस्ट वगैरह है वो क्लीन हो जाए। इसे प्याले में सर्व करके मनचाहे ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। इसको हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और लजीज बन के तैयार हुई। जैसे जैसे फिरीनी ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे गाढ़ी होती जाएगी। आप इसे फ्रिज में ओवरनाइट रख दीजिए ठंडा होने के लिए। ठंडी ठंडी फिरीनी सर्व कीजिए। और ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।